श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 11वां अध्याय और प्रसंग है बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। उद्धव जी ने पूछा था, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है। देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, अर्थात शरीर, गुण इत्यादि। मैंने जगत में, मैंने देह को लेकर ही सब कुछ मान रहा है। फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? अर्थात यहाँ जीव आत्मा को लेकर के बोला गया है। तो जीव उसमें बंधता क्यों नहीं है? बंधना चाहिए। किसके लिए ये बात कही है? जो भगवान जी गीता जी में उपदेश दे रहे हैं, तो अपने कर्म को कर्म योग बना ले। इसके फलों में तू आसक्त ना हो और मेरे लिए ही कर्म कर, तो कर्म योग हो गया। फिर बंधेगा कैसे? अपने लिए तो किया नहीं। जो अपने लिए करेगा वही बंधेगा। तो जीव जो है वो इसमें आत्मा जो है वो सच्चित आनंद ही रहता है, उसको सुख दुख नहीं होता। लेकिन आत्मा जब अज्ञान को स्वीकार करता है, प्रपंच खुद ही बना लेता है, तब वो अपने आप को अहम एक शब्द अलग से मैंने मिथ्या ही मान लेता है कि मैं देह हूँ, ये मेरा जगत है, मेरा ये गुण है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा सारा प्रपंच है। उसमें अज्ञान से ये सारा कार्य हो जाता है, तो आत्मा वो जीव बंध जाता है। तो यहाँ शब्द है जीव देह आदि गुणों में ही रह रहा है। फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? कौन सा जीव नहीं बंधता वो बता रहे हैं। अथवा ये आत्मा गुणों से निर्लिप्त है? होता ही नहीं। आत्मा कभी भी गुणों से लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है। आत्मा को इस देह से भी कोई सर्वथा कभी भी कोई संपर्क नहीं रहता। फिर इससे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? फिर भी बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, यह वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है? तो ये पूरा जानना चाहते हैं। वो कैसे बंधन में पड़ता है, कैसे
उसको किसी प्रकार के गुण लिप्त नहीं कर पाते हैं जीव को, आत्मा को। और बद्ध और मुक्त का लक्षण क्या है और दोनों के व्यवहार कैसे होते हैं? तो अर्जुन कहते हैं, अच्युत प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। असंग जब होता है तो नित्य मुक्त रहता है, और जब वो गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है, तो ये कैसे है? मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, थोड़ा भ्रम है। कृपया मेरा समाधान कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होता है। ये बद्ध है, ये मुक्त है, तो कैसे पहचाने जाएंगे? गुणों के द्वारा। तो सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होता है। रजोगुण तमोगुण में फंसा हुआ है तो वो बद्ध है। सत्वादि गुण विशेष प्राप्त करके उपासना करता है तो मुक्त है। परंतु वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं, ना जीव बद्ध है ना मुक्त है। तत्व दृष्टि से जो आत्मा का स्वरूप है, ना वो बद्ध है ना मुक्त है। जैसे शब्द आएगा आत्मा, तो इसका अर्थ ये हो गया वो शुद्ध है, जीव भाव में नहीं खड़ा, शुद्ध है वो। तत्व दृष्टि से कभी भी जीव बद्धता या मुक्त नहीं होता। ये आत्मा का स्वरूप है। ये अज्ञान रूप माया के प्रपंच गुणों को स्वीकार करता है, तब बद्ध और मुक्त सा लगता है। क्योंकि वो बुद्धि प्राप्त होती माया रूपा, और उसमें गुण होते हैं, सत्व रज तम। इसलिए बुद्धि को शुद्ध सत्संग के द्वारा ही किया जा सकता है। और कह रहे हैं, तत्व दृष्टि से ये सभी गुण माया मूलक है, एल्यूजन है मात्र, इंद्रजाल है, जादू के समान, जादू के खेल के समान है। इसलिए ना मेरा मोक्ष है ना तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है,
जैसे स्वप्न जो है बुद्धि का विवर्त है। बुद्धि चलती रहती है, स्वप्न आता रहता है, उसमें बिना हुए ही भासता है, होता कुछ नहीं फिर भी भासता है, बुद्धि का विवर्त है। मिथ्या है। वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, ये सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। कहते ये दिखता तो है पर है नहीं। जो पीछे आपसे चर्चा हुई, स्वप्नवत है, वहां तो कोई भी नहीं कुछ कर रहा है ना स्वप्न में, हमारी बुद्धि ने निर्माण कर दिया। कैसे? सोए सोए। आप देखिए कि जो भगवान नारायण का चित्र होता है, वो कारण जल में भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी चरण चाप कर रही हैं। भगवान सो रहे हैं और जो काल स्वरूप जो शेषनाग है वो उनकी सेवा में है। लक्ष्मी क्रिया कर रही मात्र, लक्ष्मी मात्र क्रिया कर रही है और भगवान तो वही स्वप्न ले रहे हैं। तो है कुछ भी नहीं, स्वप्न मात्र है ये जगत। सच मानते मानते और छोटेपन में बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं, वो भी वैसा ही मानते हैं, मानते मानते वही रूप हो जाती, भृंगी की तरह संसार रूप हो जाते हैं। तो यही यही बात बता रहे हैं भगवान, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्म विद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अपने स्वरूप को जान गया हूं, मुझे सुख दुख ही नहीं होता, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये आत्म विद्या है, ये सत्संग से ही लाभ होता है। सत्संग में नहीं, वेद का ही तो जो पीछे आपने सुना, शिष्य जो है अरणी है और गुरु जो है, दोनों वो काष्ठ मंथन होता है। तो क्या ही है, विद्या प्रकट होती है, विद्या प्रकट होती है तो ये अनुभव होता है कि मैं सच्चित आनंद हूं, मैं शरीर देह के उसके बंधन में नहीं हूं, मैं तो पहले से आनंद स्वरूप हूं। ये विद्या देती है। विद्या कहाँ से है? वेद से है। और दूसरी है अविद्या।
ये देह मेरा, ये संसार मेरा है, मुझे ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या होगा, दुनिया बड़ी गलत रास्ते पे जा रही है, हम्म, इत्यादि कल्पनाएं करता रहता है जीव। ये अविद्या है। अविद्या से ये सब होता है। भगवान कह रहे ये दोनों मेरी शक्तियां। तो अविद्या जो है बंधन दिखाने वाली है, अनुभव कराने वाली है, और विद्या जो है वो अपने स्वरूप को बताने वाली है, वो मुक्त अवस्था में ले जाने वाली है। जैसे आपने, तो कौन से ऋषि थे, नाम भूल रहा, अभी अभी याद आया तो अभी भूल गया। तो भगवान की उपासना करने के बाद भगवान के दर्शन हुए, तो क्या कहते हैं, प्रभु आपकी माया देखनी है। भगवान पूछते कुछ वर मांगो, कहते वर तो ठीक है पर माया भी देखनी है। भगवान बोले माया देखनी है, तो भगवान हंस दिए और उसी समय बादल इत्यादि आए, गर्जना हुई, प्रलय का सीन उपस्थित हो गया, डूबने लग गए। और फिर आप जानते ही वो एक बट वृक्ष के सहारे, तो बट के पत्ते में भगवान मुकुंद को देखते हैं, तो बट के पत्ते के ऊपर उस जल के अंदर, और ऋषि उनके पेट में चले और सांस लेते पेट में चले आते। ये माया है। और फिर अनंत जन्म होते रहते वहां। फिर बच्चा छींक मारता है, कुछ ऐसा बताते, वो याद नहीं पूरा, तो बाहर आ जाते हैं, तो भगवान सारी माया हटा देते हैं। तो ऋषि जो है तौबा कर लेते हैं, प्रभु हो गया, बहुत समझ गया, तो वो वहीं बैठे होते हैं, भगवान खड़े और वो वही पेड़ के नीचे खड़े हैं भगवान की सेवा में। तो तो ये तो भगवान की माया है, अविद्या रूप माया। और बहुत से ऋषि तो सभी लगे हैं, सभी साधक इसी कार्य में लगे हैं, ये ये अविद्या छूटे और विद्या को पकड़े। तो कहते ये दोनों मेरी अनादि शक्तियां हैं, मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है, व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है नहीं वो, अंश है नहीं, पर कल्पित हुआ है। वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान ना होने से बद्ध, उसे बद्ध कहते हैं। और ये अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। और इसको ये ज्ञान, वही बात, अज्ञान को पकड़े ही रखेंगे तो बंधन भी अनादि हो जाएगा। तो जब कभी ऐसा ही कहिए भगवत कृपा से सत्संग प्राप्ति होगी, तो जीव इस बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि मैं परमात्मा अंश हूं। अंश किसी कारण से बोला जाता है, बात को समझाने के लिए।
भगवान का अंश हो ही नहीं सकता ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र है, समान रूप से है, तो फिर अंश कहाँ से होगा? ये बात को समझाने के लिए है। जीव की बुद्धि जैसे काम करती है वैसे समझाया जा रहा है। जीव ने अपने आप को अलग मान लिया है अविद्या से, इसलिए कहा जा रहा है। और जब उसको आत्मज्ञान हो जाएगा तब उसके लिए कोई अंश नहीं रहता। वो अंश थोड़ी रहता है, वो आत्म स्वरूप होता है, वो परमात्म स्वरूप होता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, वही जीवात्मा कभी शोक युक्त होता है, दिखता है, कभी आनंद युक्त। अर्थात कोई आत्मा शोक युक्त दिखता है, कोई आनंद युक्त। यही तो पूछा था ना, बद्ध और मुक्त के लक्षण। उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूं। फिर से सुनिए, इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूं। वह भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित हैं। ऐसा समझो, एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित हैं। ये भी दृष्टांत तो कोई पूरा पूरा नहीं है इसके लिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त, जीव बद्ध रहता हो जाता है, ईश्वर मुक्त रहता है। कि ये भेद होने पे भी, अलग अलग होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। नियंता ईश्वर हो गया, नियंत्रित कौन हो गए? जीव, जीव हो गया। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इस इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी ना बिछुड़ने के कारण सखा है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता रहता है। जीव जो है सुख दुख भोगता रहता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग उनका साक्षी मात्र रहता है। ईश्वर उनको भोगता ही नहीं है और वो साक्षी रहता है। कर्म फल जो सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। ईश्वर की विलक्षणता क्या है? उस घोंसले में जो ईश्वर है,
सब कल्पना है जो समझाने के लिए कहा। ईश्वर है कि वे ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। जीव से ज्ञान, सामर्थ्य, आनंद आदि में जीव से बढ़कर है। ये ईश्वर तो बढ़कर ही होगा। साथ ही एक ये भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है। अपने ईश्वर अपने अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव, अभोक्ता कौन है? ईश्वर है। और भोक्ता, जो भोक्ता इस संसार को, ये देह मैं हूं, ये मेरा है, ये भोक्ता है, भोगने वाला। जीव ना अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और ना अपने से अतिरिक्त को। और क्या है, ये भी नहीं जानता, अपने को भी नहीं जानता। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध होने के कारण वो नहीं जानता, अपने को भी नहीं और इसके अतिरिक्त और क्या है ये भी नहीं जानता, इसलिए उसे नित्यबद्ध कहा। और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है, मैंने ज्ञान स्वरूप ही है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। भगवान कहते उद्धव, जो ज्ञान संपन्न है वो पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। कई बार दृष्टांत की बात हो चुकी है स्वप्न के लिए। जाग जाने पर जो उसके चित्त में थोड़ी स्मृति रह जाती है स्वप्न की, उससे कोई संबंध नहीं रखता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। जैसे महाराज जड़ भरत, ऋषभदेव जी, सुखदेव जी, ऐसे महापुरुष बहुत हुए, भक्त भी बहुत हुए। शरीर में है पर संबंध नहीं है शरीर से। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध ना रखने पर भी परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध ना रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। यहाँ पे मेरा विचार शब्द होना चाहिए, वास्तव में शरीर से कोई संबंध ना होने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है, पर जाग जाता है तो फिर उसको कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस संसार के आकर्षण मोह
मोह रूपी आकर्षण जो है और संसार की सुख की कामना और अपने शरीर की सुरक्षा में जो ध्यान है, यही स्वप्न है। जीव को ज्ञान हो गया तो फिर कुछ नहीं, ये दुख नहीं रहता कुछ भी। यही विश्राम कर देते हैं। पाठ इस तरह का है, 8 श्लोक में विश्राम कर देते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।